ये फ्लिपकार्ट के डब्बे से, एक फ्लिपकार्ट का छोटा डब्बा से आज सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये घनाभ जो है, ये घनाभ क्या आकार का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होता है वो क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट है ना तैयारी करने वाला, उसका माइंड में क्या टेंशन आता है कि कभी कभी क्या कर देता है, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि ऊपर जो है ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है, एक टैंक है और ऊपर में क्या खुला हुआ, तो इस टैंक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज में हो जाता है। तो सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे कि इधर खुला छोड़े या इधर खुला छोड़े या कहीं खुला छोड़े। तो ये सारा डाउट, इसका आयतन क्या होता है वो भी बताएंगे, वो भी इस डब्बे की सहायता से क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर लाइफ भर कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी देता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, एक कमरा है 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा उसको निकालें, और उसमें अगर पुट्टी करा दिए तो 1 मीटर स्क्वायर का कुछ रुपया दे देता है, तो टोटल खर्च कितना पड़ा। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल पता रहेगा, उसका फॉर्मूला पता रहेगा, तब ना कोई स्टूडेंट क्या करता है, रट्टा पे रट्टा दे रहा है, 2 × L + B × H होता है। तो वो कैसे होता है वो आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रखेगा ना तो एग्जाम में कभी भी भूल सकता है। आ गया क्वेश्चन, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, फॉर्मूला भूल गया, नहीं क्या होगा, एक क्वेश्चन छूट गया, अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो मतलब वहीं पे क्या हो गया, हॉपलेस हो गया। और हॉपलेस होने के बाद क्या होता है, एग्जाम खराब चल जाता है। तो हॉपलेस नहीं होना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझना है, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो लाइफ भर कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। वो हमेशा याद रहेगा कि 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक प्रैक्टिकल की तरह से, एक डब्बे से, फ्लिपकार्ट के डब्बे से समझा रहा हूँ। तो इस आकार का, इस शेप का कोई भी डब्बा है, ठीक है, उसे समझ सकते हो। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ठीक है। तो जो अभी फिलहाल जो CHSL की तैयारी कर रहा है या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक सेकेंड, जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है, तो वो अच्छा से समझ सकता है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक बार समझ जाएगा ना तो अच्छा से एग्जाम में लिख सकता है। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ठीक। अब देखो, इस डब्बा से सीखना है, तुमको निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है। तो इस डब्बा जो है एक घनाभ के शेप का है, ठीक है, एक घनाभ के शेप का है, जिसको इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्यूबाइड बनाते हैं पहले हम, वीडियो में अंतिम तक बने रहें तब क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो इस शेप का बना लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें टोटल प्लेन कितना, टोटल फेस कितना है, टोटल सतह कितना है, ठीक है। टोटल सतह जिसको पृष्ठ बोलते हैं, टोटल सतह कितना, इसको F से लिखते हैं, फेस बोलते हैं। टोटल किनारा कितना है इसका, इसको E से एज बोलते हैं, ठीक है। टोटल इसका ऊपर वाला सब कौन जो है, टोटल कितना कौन है, कौन कितना, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, तब कभी जो है ना डाउट में नहीं रहोगे, ठीक है। ऐसा रीजनिंग में भी आता है, टोटल कौन कितना कितना सतह है, ठीक है, उसको कट 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 कर दिए तो एक बड़ा घन है, कट कर दिए तो छोटा कितना घन बनेगा। तो सारा चीज़ क्या होगा, एक प्रैक्टिकली सीखोगे ना तो अच्छा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। ज़्यादा दिन तक क्या बोलेंगे, हमेशा याद रहेगा, तो सीखो इससे। अब बोलेंगे इसमें जो है टोटल सतह कितना है, टोटल कितना प्लेन है, ठीक, नहीं टोटल फेस कितना है। तो देखो गिन के दिखा रहे हैं टोटल फेस कितना है, यहाँ देखना, ये प्लेन जो है इसी को फेस बोलते हैं। एक हो गया, एक नीचे कितना हो गया, 2 हो गया, एक इधर सामने 3 हुआ, इस इधर अपोजिट एक इसका इस पर 4 हुआ, एक ये हो गया 5, और ये एक हो गया कितना 6, टोटल 6 फेसेस है, टोटल 6 सतह है, ठीक है। तो सतहों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। सारा क्लियर करेंगे, जितना बताए हम कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक खुला छोड़ देंगे कमरा वाला, सारा क्लियर हो जाएगा, लाइफ भर नहीं भूलेगा। पहले ये चीज़ तो समझ लो क्या है नहीं है, ठीक है। टोटल कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया। अब बोलेंगे टोटल इसमें किनारा कितना है, एज कितना है, ठीक। तो एज इसमें टोटल 12 है,
देखो गिन के दिखा रहा हूँ। इसको जो है ना ये वाला एज, कभी जो कोई कॉर्नर में चोट लग जाता है, पूरा जोर से चोट लगता है, नहीं कॉर्नर से बहुत जोर से चोट लगता है, ठीक। तो वो कितना है देखो यहाँ पे, एक ये वाला हो गया, दोनों सतह से, दो सतह से जो अंत हुआ है, ठीक है, अंत जो हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉर्नर, किनारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, एक हो गया और इधर भी एक, दो हो गया, बोलेंगे इस इधर भी एक, तीन हो गया और इधर एक, तो इधर एक, चार हो गया, फोर हो गया ना। तो यहाँ पे ऊपर देखा कि 4 गो किनारा है, 4 गो, 4 एज है, तो नीचे भी कितना होगा 4, 8 हो गया, 8 हो गया ना, 8 और एक इसको लो 9 और इसको एक 10, उसी तरह इधर भी एक 11 और यह एक 12। फिर से ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 4 हो गया, तो 4 और प्लस यहाँ पे नीचे भी 4, कितना हो गया 8, 8 और 1 9 और 1 10 और एक 11 और एक 12 हो गया। तो एज कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब बोलेगा इसका वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स ये देखो, ये कोहनी देखो, ये है ना ऊंचा वाला, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। ये अंदर वाला एंगल हो गया, ऊपर वाला वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या गो है देखो, यहाँ पे एक है, ये सब तरह से जो एंड हुआ है, यहाँ पे एक हुआ, 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो टोटल 8, ये 8 टोटल हो गया। तो एक क्यूबाइड जो बना है कितना सतह से बना है, सतह उसका कितना है 6 है, और सब सतह मिलेगा तो किनारा भी बनेगा, टोटल कितना किनारा बनेगा 12 बन जाएगा, और उसमें कितना वर्टेक्स आएगा 8, जितना कौन कितना ऊपर वाला आ जाएगा, टोटल 8 आएगा, ठीक। तो ये चीज़ जनरली एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसका सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सारा क्लियर कराऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, समझना, ध्यान से समझना, कभी नहीं बोलेगा, कभी वो ओपन कर देते हैं, कभी इधर बंद कर देता है, क्वेश्चन में ऐसे देकर परेशान कर देता है स्टूडेंट को। तो परेशान होने का कोई काम नहीं है, सॉल्यूशन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। वो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, टू डायमेंशनल को अगर गुना कर दें, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई गुना चौड़ाई, या ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 2 गो लंबाई को अगर गुना कर दें या ऊंचाई को गुना कर दें, वही क्षेत्रफल होता है। तो इसमें इस डब्बा की सहायता से क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना, बोलेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो, ये वाला का है, एक सतह का पहले निकालो। तो इसमें क्या है बताओ, इसको यहाँ से यहाँ तक को लंबाई बोलेंगे, समझना, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई h बोलेंगे, यानी इसको l बोलेंगे और इसको h बोलेंगे, नहीं, यानी इसको जो बोलेंगे हम लोग l बोलेंगे, और ये वाला जो हो गया ये हाइट हो गया, ठीक। तो इसका सामने वाला का जो एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, वो सामने वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, l इंटू एच होगा ना, l इंटू एच, समझ में आ रहा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं l इंटू एच, ठीक। अब बोलेंगे इसी टाइप का पीछे भी है सेम, तो इससे 2 गो है तो 2 से गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलो, अब बोलेंगे इसका निकालो, तो ये वाला क्या हो गया, b हो गया, ये वाला, इसको b बोलेंगे, और ये वाला क्या हो गया, हाइट, जो कि लिख चुके हैं यहाँ पे हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया b, इसको ब्रेथ हो गया, और ये हो गया हाइट, तो ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाला हो गया b इंटू एच कर देंगे, b इंटू एच कर दिए, लेकिन कितना सेम इसी तरह का इधर भी है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक। अब बच गया क्या, ऊपर वाला पार्ट का, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट में देखना, इसको ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे l,
और ये वाला दूरी को क्या बोलेंगे, ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक तो L हो गया, और ये वाला क्या है B है, तो इसको L इंटू क्या हो गया B, L इंटू B, ये भी 1 और 1 2 हो गया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और सारा एक एक करके 6 सतह था, इसमें 6 गो फेसेस था, 6 फेसेस था, सबका अलग अलग निकाल लिए। इसका निकाल लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ एक था। इसका निकाल लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर एक है। इसका निकाल लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक इधर है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। सबको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो संपूर्ण हो गया कि नहीं, टोटल सबका आ गया कि नहीं, टोटल सबका आ गया। अब देखो सब में जो है 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या हो गया, LB प्लस BH प्लस HL या LH जो बोल सकता है। तो इसका जो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। यहाँ तक आशा करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब बोल देगा एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो L इंटू B। इसका क्या होगा, तो ये H हो गया, ये B हो गया, B इंटू H। नहीं, अब इसका क्या होगा, तो इसको L इंटू H। इसका क्या होगा, तो ये वाला B है, ये L है, तो L इंटू B। सीख गया ना। अब देखो, अब बात आता है कि अगर ये एक टैंक के रूप का है, टंकी, ठीक है, मान लो छत में एक टंकी है, घनाभ के आकार का है, और बोल देगा कि ऊपर में इसको खुला छोड़ दिया है, ऊपर में ओपन है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसी से समझ सकता है तुम, यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं। नहीं, अब बोलेंगे ऊपर में खुला छोड़ दिया, ऊपर में जब खुला छोड़ दिया तो L इंटू बी एगो खत्म हो गया। नहीं, एक L इंटू बी एक माइनस करना होगा ना, अगर ऊपर खोल दिया तो यहाँ पे देखो 2LB जो है 2LB ले लिए हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक अगर खुला कर देंगे तो इसी में क्या कर सकते हो, माइनस LB, माइनस क्या, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और माइनस L इंटू बी कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर अगर टैंक को खुला छोड़कर इधर जितना बच गया इसका क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि अब 4 दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, और बोलेगा छत को भी शामिल करके उसमें टोटल कलर किया जाता है, तो कलर करने का, पुट्टी कराने का टोटल खर्च कितना पड़ेगा। कुछ रुपया दे देता खर्च, इतना रुपया पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल खर्च कितना पड़ेगा। तो टेंशन लेने का एक भी तेरा काम नहीं है, एकदम आसान है, बहुत आसान है। देखो 4 दीवालों का क्षेत्रफल, बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब बोलो 4 दीवार ले लेंगे, ठीक है, 1 2 3, मान लो कि रूम का आकार का है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये चारों दीवार मान लिए हैं। तो चारों दीवार का एरिया हम तो एक एक करके निकालने सिखा दिए, तो तुम निकालेगा किस किया, ये वाला दीवार है, बोलेगा कि ये इसका L है और ये इसका H है ना, ये L है, H है, इसका क्या है, ये B है, ये H है ना। तो इसका जब निकालेगा ना एरिया, तो तुम क्या लिखेगा, L इंटू H, L इंटू H सामने वाला का। मान लो ये रूम के अंदर बाहर से देख रहे हैं ये, ठीक है, रूम के बाहर से देख रहे हैं, तो ये L हो गया, ये H हो गया। अंदर में भी घुस के रहोगे तो वैसा ही होगा ना, मतलब डब्बा में नहीं घुसना है, रूम के अंदर तुम हो तो रूम में देखेगा ये रूम का ये दीवार ले लो, ये वाला L हो गया और ये वाला H हो गया। नहीं, तो LH हो गया। अब बोलेंगे ये वाला, इधर वाला देखना, तो इसमें क्या है, B, ये वाला B है ना आधार, और ये वाला क्या हो गया, ऊंचाई, तो B इंटू H हो गया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, बताओ कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में H है ना। लेकिन और एक चीज़, जब इधर वाला 1 था तो एक दीवार और इधर 1, 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 1 1 2 हो गया ना। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा 2 और H, 2H कॉमन ले लिए,
2 और H, तो यहाँ बच गया L प्लस बी। इसी को स्टैंडर्ड रूप से क्या लिख देता है जानता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और H को यहाँ कर देता है। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं है, 3 गुना 5 करेगा कितना आएगा, 15 आएगा। 5 गुना 3 करो फिर भी 15 ही आएगा, नहीं तो उसी तरह इसको 2 इंटू एल प्लस बी और ये H लिख देता है। तुमको अगर ये नहीं लिखना है, ये नहीं याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इसमें पुट कर दो ना, आंसर आएगा ही, 100% आएगा। वही चीज़ तो है, इसको कॉमन ले लिया है, वही चीज़ है, इसको सिर्फ क्या कर लिया है, 2 और H कॉमन ले लिया है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, अब बोल देगा कि इसमें छत भी शामिल है। मान लो कि इसके अंदर ये रहोगे तो ये वाला छत दिखेगा नहीं, रूम के अंदर है और ऊपर वाला क्या दिखेगा, छत दिखेगा ना। तो छत में क्या है, एल और बी, तो इसी में क्या कर दो, एल और बी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। कभी बोलेगा छत को छोड़कर तो माइनस कर दो, बोलेगा कि नीचे वाला भी है, नीचे वाला भी पार्ट को ले लो, ठीक है, उसमें भी खर्च किया गया, उसमें भी पेंट किया गया। क्वेश्चन तो किसी भी तरह दे सकता है, उसका मन है, नहीं कुछ भी क्वेश्चन दे देता तो समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना सॉल्व करेगा। अगर नीचे वाला भी पार्ट ले लिया, बोलेगा कि नीचे जो सरफेस है उसमें भी पेंट किया है, नहीं आजकल सब होता है, तो नीचे वाला पेंट करना है तो नीचे वाला भी एल प्लस बी यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिया तो ये हो गया 2 एल प्लस बी, ये चारों दीवारों का हो गया और 2 एल प्लस बी हो गया, यानी वो तो टोटल सरफेस एरिया जिसका क्यूबाइड का होता था वही चीज़ हो गया। नहीं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी जो चल रहा है CHSL का जो चल रहा है वो तैयारी चल रहा है, अगर आप CHSL का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे तरफ से अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चैनल को जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही।